जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पुराण और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम हिंदू सनातन धर्म के नए नए विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है भगवान शिव का धाम केदारनाथ धाम। दोस्तों, भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर अभी तक सुरक्षित है। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दफन रहा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में भी केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से भीमशाला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा, केदारनाथ का रहस्य और इसके निर्माण से लेकर बाद में हुए कई चमत्कारों को समेटे हुए हैं। आज हम आपको एक एक करके केदारनाथ के 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा से भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनके जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ समुद्री तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक करके रखा गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण कि आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। नंबर 2, 400 वर्षों तक हिम में दबा रहा केदारनाथ। तो दोस्तों, यह भी रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली, जो आज भी वहां पर है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिससे इसका जीर्णोद्धार हुआ। इंडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह हिम से यानी बर्फ से ढका रहा। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से हिम से ढका रहा। इस कारण भी मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद केदारनाथ की यात्रा पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गई। नंबर 3, केदारनाथ के पास स्थित श्री भैरव मंदिर। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 महीने के बाद मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 माह के अंदर मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले ही भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। अर्थ यह होता है कि अन्यथा केदारनाथ की यात्रा आपकी विफल मानी जाएगी। नंबर 4, केदारनाथ में जलती अखंड ज्योत। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 महीने तक जलती रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिसके कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप के नीचे उखी मठ के ओंकेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। 6 माह के बाद वहां के स्थानीय नागरिक भी वहां रह नहीं पाते। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड के सरकार के अधिकारी आदि सब नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदार
केदारनाथ जाने के लिए सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो वहां पर अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के अच्छे से साफ सफाई की गई। यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 5, केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व्यवस्था हुई थी जितनी संभावना आज तक ना हुई। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए। सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि से तलता हुआ पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा, उससे पहले ही चमत्कारी रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गई। इस चट्टान से पानी टकराकर पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से पानी निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वह इस चट्टान की भी पूजा करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। इन सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ धाम प्रमुख है। पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा, वह बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय केदारनाथ जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।